बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर वन कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मार्च था इस पर पाबंदी, और इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान की फैसलाबाद के अंदर जो तबाहकारियाँ जारी हैं उन पर भी बात करेंगे, और किस तरह से वहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के एक नज़रिए को, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए को डैमेज किया जा रहा है। वेदन प्रूफ ये नहीं है कि हवा में बातें आई और वो बातें जो है ना वो कर दी, नहीं, वेदन प्रूफ सबूतों के साथ, और जिन के खिलाफ बात की जाएगी उनको चैलेंज है खुला कि वो भी आए सामने बैठकर गलत साबित करें कि ये बात गलत है और ये बात ठीक है। अगर गलत साबित हुई तो सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, अगर वो बात सच साबित हुई तो फिर उन लोगों को जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दें और पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगे जिस तरह से वो क्या कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं। तो नाज़रीन चलते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के फैसलाबाद डिवीज़न की। अकमल साहब फैसलाबाद डिवीज़न के इस वक्त क्या है नाज़रीन, अमीर है, और इनके नीचे जितने भी हल्के आते हैं, यानी एनएस के 7 हो गए या 8 हो गए, एनएस के जहाँ पर एमएनए का इलेक्शन हो गया, इसके साथ साथ जो पीपीज है वो हो गई, और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ओवरऑल जो है ना वो वर्क के लिहाज से इनका वहाँ पर कोई जो है ना वो अच्छा खासा काम नहीं है। अच्छा खासा काम क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पर जो लोग नजरियाती थे, जिन्होंने नजरिए की बुनियाद पर जेलें काटी, दहशतगर्दी के मुकदमात बर्दाश्त किए, उन लोगों को लोगों ने क्या किया, साइडलाइन कर दिया है, और अपने रिश्तेदारों को, मनपसंद लोगों को क्या किया हुआ है, वहाँ पर इसने बॉडीज बना पर लगाई हुई हैं। और वहाँ पर जो लोग दहशतगर्दी के मुकदमे का शिकार हुए उनसे फिर क्या किया गया नाज़रीन, पैसे लिए गए, पैसे लिए गए। अफसोस की बात तो ये है, तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए के दिफा की बजाय वहाँ पर उनके नज़रिए के दिफा करने वाले लोगों का खून बेचने की कोशिश की गई, जो लोग जेलों में थे। और फैसलाबाद के अंदर एक फैक्ट्री थी शुगर की, और उसका मालिक नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन परवानों का एहतराम करते हुए इनकी मोहब्बत में वो क्या करता है, वो पैसे देने का ऐलान करता है। और जो लोग कैदों में होते हैं, यानी कैद में होते हैं, वो कहते हैं कि जाओ इनके घर में क्या करो, पैसे दे के आओ। तो यहाँ का अमीर क्या करते हैं, उन पैसों में घपला करता है और उन बेचारों को पैसे भी कम देते हैं। आप खुद सोचें कि मैं एक आम शख्स हूँ, आप भी आम शख्स हैं, आम शख्स की हैसियत से हमने देखना है। अगर हमारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाए तो हम उस दहशतगर्दी के मुकदमे को किस तरह से डिफेंड करेंगे। हमारी कोई माली सूरत इतनी ताकतवर नहीं है कि हम जो हमारे पीछे फैमिली है वो इस तरह से खर्च करे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जेलों में थे, वो ना बिके ना झुके, और जब उनकी हेल्प की गई पीछे फैमिली की तरफ से कि उनको राशन दिया जाए, तो वहाँ पर वो पैसे भी, जिन जो कुछ भी दिया गया, पैसे दिए गए, सीधी बात मैं कर रहा हूँ, तो उन पैसों में भी घपला किया गया। और फिर जिन लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ये क्या कर रहे हैं, फिर उन लोगों को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। और इस तरह से वो शख्स जिसका बेटा ब्रिगेडियर है और उसका एक बेटा पुलिस वाला है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। मैं मलिक रियाज की बात कर रहा हूँ, किसकी, मैं मलिक रियाज की बात कर रहा हूँ, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का 69 साल बुजुर्ग है। उनको इन लोगों ने क्या किया, साइड लाइन किया, और साइड लाइन करके अपनी मनपसंद के लोगों को ले आए, क्योंकि उनका जुर्म यह था कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि मेरे वो लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई के लिए आपने क्या किया, मेरी तो जमानत होगी, क्योंकि वो टीचर भी हैं, वो सरकारी टीचर थे, वो रिटायर हुए, और इसके साथ साथ उनकी 7 माह तक जो थी वो पेंशन रुकी रही। 7 माह तक उनकी पेंशन को स्टे हो गया। फैमिली पर दबाव था कि ये जमात को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जमात को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो डट कर खड़े रहे, उन्होंने कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मैं नज़रिए को बेच नहीं सकता, मैं उनके नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जब वो रिलीज़ होकर आए तो उनसे एक कापी के भी
2500 रुपये ले लिए और इन लोगों ने लिए। लिहाजा इस अकमल साहब के खिलाफ जितनी भी आप लोग देखते हैं, ये आप मुतालबा करें मरकज़ से भी कि मरकज़ इसके खिलाफ एक्शन ले, मुकम्मल तहकीक करवाए। अगर एक्शन ना लिया गया, अभी भी वक्त है, इलेक्शन में 3 मंथ बाकी, अगर इस तरह की कार्रवाई ना डाली गई तो याद रखिए फैसलाबाद की डिवीजन के अंदर कोई ऐसा हल्का नहीं है जहां पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान 10,000 से ज़्यादा वोट ले सके, क्योंकि जिन लोगों ने पहले इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने बॉडीज बनाई, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जिन्होंने फॉर्म फिल किए, 2500 फॉर्म फिल करवाए लोगों से, उन लोगों को साइड लाइन कर दिया गया। इसके लिए क्या करना है, आप सब लोग आवाज़ बुलंद करें। आपकी आवाज़ से, आपकी आवाज़ ही जो है ना वो काम कर सकती है। और इस तरह से नाज़रीन ये काम हो रहा है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान फैसलाबाद डिवीज़न में। यहाँ पर ऐसा ना हुआ तो फैसलाबाद डिवीज़न के अंडर जितनी भी अजलात हैं, टोपटेव सिंह हो गया, झंग हो गया, और भी जितनी हैं, वो मुकम्मल तौर पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान लूज कर रही है। और वहाँ पर इनकी जो है पोजीशन है वो कमज़ोर है। आप किसी तीसरे बंदे को भेजकर वहाँ पर जाकर सर्वे करवा लीजिए, आपको जो सूरत हाल है आंखों के सामने देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं नाज़रीन हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जो 14 अगस्त थी, इस 14 अगस्त के ऊपर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी मजलिस शूरा ने यह ऐलान किया कि ये 14 अगस्त को क्या करेंगे, दाता दरबार से लेकर, यानी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से लेकर किबला अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार तक एक मार्च निकालेंगे। और इस मार्च में पाकिस्तानी परचम की बहारें होंगी, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के परचम की बहारें होंगी। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान अपने उन गाजियों को, उन शुहदा को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना माल, अपनी औलाद, अपनी जायदाद, अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ जो था, इसने वतन पाकिस्तान की खातिर कुर्बान किया, दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, नजरिया पाकिस्तान की खातिर कुर्बान किया, ताकि हम नए वतन में जाएं और वहाँ पर अपनी जो नई ज़िंदगी है उसकी शुरुआत कर सकें। और वहाँ पर जो हमने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो नारा था, इस नारे की बुनियाद पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने हिजरतें करवाई, और वहाँ पर ख़वातीन की हिंदुओं ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने इज़्ज़तें लूटी, लेकिन उन लोगों ने नजरिया पाकिस्तान से वफादारी की। अब क्या हो रहा है, जो लोग अब उन गाजियों को, उन शुहदा को खराज तहसीन पेश करने का ऐलान कर चुके हैं। क्या किया गया है, ये हुकूमत वक्त यानी जो मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब, उसने नोटिफिकेशन निकाला कि 14 अगस्त को ऑल पंजाब के अंदर, सॉरी पाकिस्तान का नाम आ रहा था, पूरे पंजाब के अंदर कहीं पर भी रैली निकालने की इजाज़त नहीं होगी किसी को भी। ये वो अफसोसनाक खबरें जो आप लोगों के साथ नाज़रीन इस वक्त शेयर की जा रही है कि मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया है कि पंजाब के अंदर किसी भी पॉलिटिकल जमात को, ये ऐलान उस वक्त हो रहा है जब तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान अपने मार्च का ऐलान कर चुकी है, अपने शुरका को, अपने कारकुनान को, मुहिब्बीन को, पाकिस्तान के चाहने वालों को ये पैगाम दे चुकी है कि वो हर हाल में पहुँचे और बेखुसूस मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आएँ, ताकि ये एक बहुत बड़ा काफिला बने। और इस काफिले के अख्ताम पर अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब का एक तारीख साथ खिताब होगा, लेकिन हुकूमत ने इस पर बैन लगा दिया है, हुकूमत ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है कि पंजाब भर में, क्योंकि पंजाब के अंदर इस 14 अगस्त पर अगर मार्च होने थे, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के होने थे। अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करना था, वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान थी। अगर किसी ने पाकिस्तान के नजरिए की, उन शुहदा को, उन गाजियों को खराज तहसीन पेश करना था, तो वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ना नून लीग जिस तरह से अवाम को जलील कर चुकी है, रुसवा कर चुकी है, महंगाई में मार चुकी है, अगर ये बाहर निकलेंगे तो लोग इस 14 अगस्त की बदौलत इनको जूते मारेंगे। इसलिए अपने दिफा की खातिर उन्होंने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के इस मार्च पर ओवरऑल उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि पंजाब में कोई पार्टी मार्च नहीं कर सकेगी। और इस तरह से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का इस मार्च के अंदर या वैसे भी ओवरऑल कहीं पर भी झंडे लहराने पर भी पाबंदी होगी और इस पर सख्त से सख्त जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ से क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया जाएगा। ये मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है और नोटिफिकेशन में निकला, हम पाकिस्तान को
اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ہم اپنے پرچم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نظریہ پاکستان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم باہر نکلیں گے، ہم غازیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے، ہم اپنے مرکز کے تابع ہو کر باہر نکلیں گے، ہم پرچم تحریک لبیک پاکستان کا بھی لہرائیں گے، ہم پرچم پاکستان کا بھی لہرائیں گے، ہم اپنے غازیوں کو، ہم اپنے شہداء کو، ہم اپنے بزرگان اور عالم دین کو جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ ہمارا مرکز جو حکم دے گا ہم اپنے مرکز کے تابع ہیں، ہم اپنے مرکز کی پیروی کریں گے۔ ابھی تک جو مرکز کی کال ہے کہ ہم نے نکلنا ہے تو پھر مارچ میں شامل ہونا ہے، سب کو چھوڑ کر مارچ میں جانا ہے، بغیر حکومتی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔